उड़ारियां सीरियल के एपिसोड की शुरुआत मुन्नी द्वारा गलती के लिए हानिया को दोषी ठहराने से होती है। हानिया मेहर से कहती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मुन्नी उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह उनसे दूर खड़ी हो सकती है। उसने गलती से उसे चुनरी दे दी है। वह शिकायत करती है कि हानिया गृह प्रवेश के बीच में आ गई है। वह पहले घर में दाखिल हुई, ये एक अपशकुन है। वह हर चीज के लिए हानिया को दोषी ठहरा रही है। हानिया ने मेहर से माफी मांगी और उससे कहा कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। उसने चुनरी हटाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं हट पाई। वह शर्मिंदगी के मारे वहां से भाग जाती है। मुन्नी उन पर मुस्कुराती है। बाद में सिमी उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह इस दुर्घटना के लिए खुद को दोषी मान रही है। वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं थी। आनिया का कहना है कि उसने कभी मेहर और सरब के बीच जाने की कोशिश नहीं की है। वह शिकायत करती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। वह उससे उसकी खुशियां छीन रही है। वह उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। हानिया ने इसे इनकार कर दिया। सिमी उससे कहती है कि हानिया ने कभी उसकी खुशियां छीनने की कोशिश नहीं की है। उसने मेहर के लिए अपने प्यार का बलिदान दिया है। वह कुछ भी नहीं समझ पा रही है। उसे अपने घर में सबूत मिल जाएगा। हानिया उसे चुप रहने के लिए कहती है। मेहर सिमी से सच बताने के लिए कहती है। उसे उससे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। हानिया उसे झूठ बोलती है कि वह एक व्यक्ति से प्यार करती थी लेकिन माँ ने पहले उसकी शादी करने का फैसला किया, इसलिए वह उसके लिए त्याग करती है। वह इसके बारे में जिक्र कर रही है। मेहर कहती है कि उसे नहीं पता कि वह उससे कितना छिपाती है। वह कहती है कि मुन्नी रस्म फिर से होगी, उसे इस कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। बाद में मुन्नी घर वालों के सामने हानिया को दोषी ठहराती है। वह वहाँ पिछली घटनाओं को लेकर आती रहती है। सबर का कहना है कि यह गलती है, उन्हें इसके लिए हानिया को दोष नहीं देना चाहिए। वह आहत महसूस कर सकती है। आसमा मेहर से कहती है कि हम ये रस्म फिर से कर सकते हैं। मुन्नी कहती है कि हम एक और चुनरी ला सकते हैं लेकिन इस रस्म को फिर से करना असंभव है। मेहर गुस्से में वहां से चली जाती है। सबर उसके पीछे पीछे जाता है। शक्ति उसे फोन करती है और कहती है कि उसे जमानत मिल गई है। उसे सबर की शर्ट और एक पत्र मिलता है। मेहर उसे जल्द से जल्द मिलने के लिए कहती है। हानिया घर से बाहर निकल जाती है। आसमा को लगता है कि उनके साथ ऐसा हुआ है। चाची कहती है कि वह उन्हें आज़ादी दे रही है, इसलिए वे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सिमी उन्हें बताती है कि मेहर हानिया से मिलने की मांग करती है। सेली सबर को कॉल करती है और उसे बताती है कि हानिया मेहर से मिलने के लिए बाहर गई है। इस बीच हानिया मेहर को खोज रही है। मेहर ने उस पर पानी डाला। हानिया उससे पूछती है कि वह क्या कर रही है। वह उसे बताती है कि ये गलत फहमी है, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। मेहर उस पर शर्ट फेंकती है। वह कहती है कि वह उसे धोखा दे रही है। वह उससे सच्चाई छुपाती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह सबर से प्यार करती है या नहीं। वह उस पर दबाव डालती है। आनिया स्वीकार करती है कि वह उससे प्यार करती थी। वह कहती है कि वह मेहर के साथ उसकी शादी तय होने से पहले ही उससे प्यार करती थी। उसे लगा कि माँ उसके लिए ये रिश्ता लेकर आई है। जब उसे मेहर और सरब के रिश्ते को तय होने के बारे में पता चला तो वह अपने विचारों से पीछे हट गई। उसने कभी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की है। मेहर कहती है कि वह एक विश्वासघाती है। वह उसे सबर से दूर रहने की मांग करती है। उसे सबर के परिवार को प्रभावित करने के लिए उसकी मदद की जरूरत नहीं है। वह वहां से चली जाती है। आनिया का दिल टूट जाता है। आसमा अपनी बेटियों के बारे में चिंतित है। वह सबर मेहर से मिलता है, पुष्टि करता है कि वह ठीक है। वह उससे हानिया के बारे में पूछता है। वह नाराज हो जाती है। वह उसे बताती है कि शक्ति को जमानत मिल गई है। वह हानिया और मेहर की तलाश कर रहा है। शक्ति और उसकी गुंडों ने हानिया को घेर लिया है।